हेलो। वेलकम टू क्रेज़ी कैपिटल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का दिन। जो आज हमने ट्रेड लिए है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक जो थिंग्स रहती है जो आप वॉच करते हो वो आपको कहीं ना कहीं किस तरह से हेल्प कर सकती है वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि जो सेंसिबल है, ठीक है, उसका उसके ओनर है ये अबिद हसन, ठीक है, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ सेंसिबल। तो इनके कारण आज हमने किस तरह से पैसे बनाए, मतलब एक्चुअली वो जो हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो आप आपके काम के रिलेटेड चीज़ें देखते रहो करते रहो तो आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, रैंडमली हम इनका वीडियो देख रहे थे और देखते देखते क्या हुआ, तो इन्होंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया यहाँ पे, ठीक है, बिटकॉइन का। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कैंडल अभी रेड कलर की फॉर्म हुई है तो वो हमने अभी जस्ट हमें देखने के लिए मिली, ठीक है। तो वो कैंडल देखने के बाद मैंने इमीडिएटली क्या किया कि जो चार्ट्स है हमारा बिटकॉइन का वो मैंने ओपन कर लिया एंड फिर उसके ऊपर मैं वॉच करने लग गया, ठीक है। सो यस्टरडे क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। अभी ये बिटकॉइन का चार्ट है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट बिटकॉइन नीचे की तरफ आया, अगेन इट वेंट अप, केम डाउन, यहाँ से नीचे की तरफ आया, अगेन इट वेंट अप, यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए फॉल इन बिटकॉइन, ठीक है, यहाँ पे। और कल मैंने क्या किया था कि बिटकॉइन में एक ट्रेड भी लिया था अराउंड समवेयर अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, यहीं पे कहीं तो हमने ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया था इस लेवल पे गई तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन इमिडिएटली ये अप साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो उस केस में हमारे यहाँ पे एसएल हिट हो गया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हेवी क्वांटिटी में शॉर्ट किया था बिटकॉइन को, तो फिर एसएल चले गया हमारा। तो उसके बाद फिर हमने इसको देखा नहीं, ठीक है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है बिटकॉइन में, लेकिन एक बड़ा लॉस होने के कारण फिर मैंने इसको अवॉइड कर लिया था और फिर सोच रहा था कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, है ना। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे एक ट्राई किया यहाँ से, फिर अगेन ऊपर की तरफ चले गया था, लेकिन हम बिटकॉइन की तरफ अभी देख रहे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा लॉस हो गया था हमें। सो जब मैंने यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखी तो उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे कहीं तो चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते इस सेम लेवल को इसने मल्टीपल टाइप टेस्ट कर लिया था। यहाँ से ब्रेक डाउन, अगेन वेंट अप, ब्रेक डाउन, वेंट अप, ब्रेक डाउन, वेंट अप। तो बहुत बार ये टेस्ट कर चुका था सेम लेवल को, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे की तरफ आया, यहाँ पे भी अगेन अपसाइड मार्केट जो बिटकॉइन का है वो अपसाइड चले गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर हम देख सकते हैं कि कम्प्लीटली यहाँ पे चार्ट डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। एक शार्प फॉल आया, अगेन वेंट अप, फॉल, अगेन वेंट अप। तो जितने भी यहाँ पे एसएल या फिर इनको लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी वो उन्होंने ऑलरेडी बिग प्लेयर्स ने कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्सपेक्ट था कि एक बिग फॉल आएगा करके, है ना। और राइट टाइम पे अगर राइट जगह पर आप रहोगे तो फिर आपको श्योरली एक अच्छा ट्रेड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने 5 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है बिटकॉइन का। एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली हम और देख सकते हैं कि ये जो जोन है ये कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटाइल मूव बहुत ही हाई लेवल पे होने लग गए थे, है ना। एंड यहाँ पे जब मैं आया तो मार्केट अराउंड दिस लेवल यहाँ पे कहीं तो ट्रेड कर रहा था और ऑलरेडी यहाँ पे जितने लोगों ने ब्रेक डाउन के लिए ट्राई किया था उन सभी के एसएल हिट हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश की बिटकॉइन ने, लेकिन वो अगेन लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड चले गया था, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अराउंड दिस लेवल यहाँ पे हमने कही तो फिर प्लान किया कि यहाँ से अभी बिटकॉइन नीचे की तरफ जा सकता है। एंड उसी टाइम पे फिर हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। तो डेल्टा एक्सचेंज में भी हमने वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था, ठीक है। कॉल को हमने वहाँ पे शॉर्ट कर लिया था एंड एक्सएनएस में भी हमने कुछ क्वांटिटी बाई कर ली थी। तो यस्टरडे यहाँ पे हम जो दोनों
तरफ हमने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड किया था एंड वहाँ पे हमारा थोड़ा सा लॉस हेवी हो गया था, ठीक है। इसलिए फिर हमने आज अवॉइड किया था उसको देखने के लिए बिटकॉइन को। लेकिन यूट्यूब की जो वीडियो है वो हमारे सामने आ गई लकीली, एंड BTC का भी चार्ट हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल गया। वहाँ से एक फॉल हमें दिख रहा था, इसलिए फिर हमने तुरंत ही जो सिस्टम है वो ऑन करके सब कुछ चार्ट वगैरह प्लेस कर दिए थे। थोड़ा सा टाइम लगा था उसमें, लेकिन स्टिल वहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज एक्सएनएस में हमने लॉगिन कर लिया था एंड उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसी लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और फिर वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि एक शानदार यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिला, ठीक है। और अभी फॉल तो हो गया, लेकिन फॉल जो हमारा ट्रेड है वो कहाँ तक होल्ड करना चाहिए हमें, तो उसके लिए भी हमने एनालिसिस करके रखा था, ठीक है। एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 4 आवर्स का चार्ट है यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है हमें। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली, ठीक है, 4 आवर्स में, क्योंकि यहाँ से तो ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो। तो ब्रेक डाउन होने के बाद फर्स्ट सपोर्ट ये निकल के आ रहा था हमारा, एंड दिस वाज द फर्स्ट सपोर्ट। इसको ब्रेक करने के बाद फिर मेजर सपोर्ट ये निकल के आ रहा था, ठीक है। ये मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा था एंड इन बिटवीन दैट ये छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। ये कुछ खास नहीं था, लेकिन ये स्टिल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था, इसलिए फिर इसको भी हमने मार्क कर दिया था उसके लेवल पे। तो लेट्स चेक आउट दिस एट 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड हियर वी कैन सी क्लियरली कि जब ये लेवल ब्रेक हुआ 1,10,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक शार्प फॉल हमें देखने के लिए मिला। एंड जो हमने यहाँ पे मार्किंग करके रखा था उसको भी उसने ब्रिज कर दिया और नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड जब इस लेवल पे आया वो, ठीक है, बिटकॉइन जब इस लेवल पे आया तो यहाँ पे हमने फिर हमारा जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया था। एंड यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इसलिए फिर जो प्रॉफिट अच्छा खासा बना था तो उसे हमें जाने नहीं देना था, इसलिए हमने फिर वहाँ पे उसको बुक कर लिया, ठीक है। एंड हम यहाँ से देख सकते हैं कि मिड तक यहाँ पे आए, जो नीचे का सपोर्ट है उसके मिड तक आया एंड वहीं से फिर ये रिवर्सल चले गया, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड बिटकॉइन ट्रेड, एंड लेट्स डिस्कस टुडेस ट्रेड इन निफ्टी, ठीक है। सो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे निफ्टी का, एंड आज हम थोड़ा सा लेट उठे थे एंड एक्चुअली हमें आज ट्रेड करने का मूड नहीं था, इसलिए फिर हम थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए सोच रहे थे मार्केट को। अराउंड 10 बजे के आसपास कुछ तो हमने सिस्टम हम पूरा ऑन कर लिया था एंड वहाँ पे हम देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से एक शार्प अपसाइड रैली हमें निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली, वहाँ से एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ था, ठीक है। लेकिन हम उस केस में यहाँ पे थे नहीं, तो ये ट्रेड एक अच्छा खासा हो सकता था वैसे तो। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25,000 का एक जो राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके पास यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। सो आई वाज नॉट थिंकिंग कि ये 25,000 को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली प्रीवियसली भी हमने देखा है कि इसको अच्छा खासा ब्रेक करके सपोर्ट लेके फिर अपसाइड मूव किया था, ठीक है। तो रिटेस्ट करके अपसाइड गया था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, लेकिन स्टिल ट्रेड अगर दिख रहा है तो फिर हमें लेना पड़ेगा ही वो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मार्केट इस लेवल से अपसाइड गया थोड़ा सा, एंड यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है। एंड दिस कैंडल गेव अस लिटिल बिट कॉन्फिडेंस कि ट्रेड यहाँ से बन सकता है, ठीक है। एंड इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद फिर हमने यहीं पे गई तो फिर एंट्री प्लान कर ली थी, एग्जीक्यूट भी कर दिया था, एंड सेम कैंडल में हमने हमारा ट्रेड एग्जिट भी कर लिया, ठीक है। एग्जीक्यूशन एंड एग्जिट हमने सेम कैंडल पे कर लिया, एंड उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट वेंट अप, एंड वहाँ से फिर से जब नीचे की तरफ आ रहा था 25,000 को ब्रेक करने के लिए, तो इसी कैंडल में हमने एंट्री लिया और इसी कैंडल के ख़त्म होने से पहले हमने उसमें एग्जिट ले लिया था, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड कर रहा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग ए बिग मूवमेंट, लेकिन वो उस तरह से आ नहीं रहा था, तो फिर मुझे एग्जिट करना पड़ा। एंड उसके बाद देख सकते हैं हम कि यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली साइडवेज जाने के बाद फिर ये इवनिंग में आफ्टरनून में ये फॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने कंटिन्यूसली एसएल हिट किए
और फिर उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ गया। तो जो ब्रेक डाउन है यूजुअली वो डायरेक्टली आ नहीं रहे, थोड़ा सा ये एसएल हंट करते, लिक्विडिटी ग्रैब करते, फिर उसके बाद फिर ब्रेक डाउन दे रहे, ठीक है। और सेम थिंग बिटकॉइन में भी आज वैसे हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके अपसाइड, सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा था, सपोर्ट लेके अपसाइड, एंड यहाँ पे कम्प्लीटली कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बाद फिर ये फॉलो हुआ। और यहाँ पे और एक कैंडल हमें देखने के लिए मिल रही है बिटकॉइन में कि ये जो रेड कलर की कैंडल है, यहाँ पे इस कैंडल में भी बहुत ट्रैप किया होगा इसने। एक बिग साइज की कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद इट वेंट अप एंड बाद में ये फिर नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो डायरेक्टली ये फॉल हुआ नहीं है, अच्छा खासा इसने एसएल हंट किए हैं एंड उसके बाद फिर ये फॉल हुआ है, ठीक है। एंड लेट्स चेक आउट टुडेज ट्रेड इन शून्य। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी का हमने पुट बाय किया था यहाँ पे 25,000 का, विच वाज अराउंड 1036, ठीक है। यहाँ पर 1036 पे हमने इसको बाय किया था, टाइम 1036, 75.80 पे इसको बाय किया था, 600 क्वांटिटी थी। क्वांटिटी भी हमने थोड़ा सा एग्रेसिवली बाय किया था, नहीं तो यूजुअली हम इसको 300 के साथ प्लान कर लेते, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी रहता है। और उसके बाद फिर हमने क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पे 600 पे गए एंड 600 क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर ली। अभी एग्जीक्यूशन के बाद भी इसको हमने थोड़ा सा होल्ड किया, क्योंकि लग रहा था कि ट्रेड अपने डायरेक्शन में जाएगा करके, है ना। एंड उसके बाद फिर हमने अराउंड 1 मिनट होल्ड किया, इसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाए हम। एंड उसके बाद फिर हमने इसको एग्ज़िट कर लिया। एंड आई वाज थिंकिंग कि यहीं पे अभी डे क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन बाद में थोड़ा सा 25,000 का जो एक राउंड नंबर रहता है, साइकोलॉजिकल नंबर, तो उसको एग्रेसिवली ब्रेक कर सकता है ऐसा लगा था। एंड फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने करेज दिखा के, गट्स दिखा के यहाँ पे फिर से अगेन वी बॉट 25,000 का पुट, ठीक है। एंड इसको बाय करने के बाद यहाँ पे हम होल्ड नहीं कर पाए एक्चुअली इसको। अगर इसको होल्ड करते तो इसमें भी अच्छा खासा और प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन स्टिल एक डिसेंट सा इसमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे डिसेंट सा प्रॉफिट गेन हुआ। अदरवाइज़ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता तो फिर अच्छा खासा इसमें लॉस भी हो सकता था, ठीक है। एंड उसके बाद के जो ये ट्रेड है, तो फिर ये सिर्फ टेस्ट कर रहा था मैं जीटीटी ऑर्डर के लिए, क्योंकि अभी ऑप्शंस में हम ट्रेड करने वाले, तो उस केस में अभी हमें जो जीटीटी ऑर्डर है उसका हेल्प होने वाला है, ठीक है। सो जीटीटी ऑर्डर कैसे हम एग्जीक्यूट करते वो एक बार देख लेते हैं। सपोज़ अभी यहाँ पे अशोक लेलैंड का स्टॉक है, ठीक है। अशोक लेलैंड का स्टॉक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पे एलटीपी के बाद यहाँ पे कंडीशन देना पड़ता है कि लेस देन और ग्रेटर देन। अगर सपोज अभी हम ऑप्शन बाय करने वाले तो यहाँ पे ग्रेटर देन का ही सिंबल रखेंगे एवरी टाइम। वैल्यू जहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस है हमारे कि जिस लेवल के, अगर सपोज स्पॉट चार्ट जहाँ पे आ रहा है हमारा, उसके बाद अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या फिर हमारा जो ट्रिगर पॉइंट है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, इसके लिए वैल्यू यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर सपोज अभी अशोक लेलैंड कितने का है, 140.45 पे चल रहा है, तो यहाँ पे हम 141 वैल्यू रख देंगे इसका, अशोक लेलैंड का। एंड ये उसके बाद लिमिट और ट्रिगर, इन दोनों में से हम अगर सपोज लिमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे 141। अभी आप 141 के ऊपर कितना भी रख सकते हो या फिर 141 रख सकते हो सिंपली। अगर यहाँ पे हमने 141.05 रख दिया तो फिर इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, नहीं क्या। तो उस तरह से वो, अगर यहाँ पे हम 140 भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड CNC या फिर MIS में हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कि यहाँ पे लिमिट SLM, ठीक है। तो इसको भी हम कल एक बार ट्राई कर लेंगे किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, वर्क करता है वो। एंड उसके बाद फिर हमारा
ठीक है। सो ये आज का हमारा आउटकम है विच इज़ डिसेंट रिटर्न, आई थिंक सो। एंड यहाँ पे डेल्टा में हमने एंट्री प्लान किया था, तो वो भी एक बार देख लेते। सो एटीएम का ही हमने कॉल यहाँ पे शॉर्ट किया था। एंड जब मार्केट वॉज ट्रेडिंग एट हियर, इस लेवल पे जब ट्रेड कर रहा था, जो ये नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई थी वो तो पहले ग्रीन कलर की फॉर्म हुई थी। सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि लग रहा था कि ये जो एसएल हमने प्लान किया है वो इंस्टेंटली जाके हिट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला, तो उसके कारण थोड़ा सा और हमें कॉन्फिडेंस आया इस ट्रेड में। एंड फिर हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, ठीक है। ट्रेड प्लान किया अराउंड 5:45 पे हमने इस पर एंट्री प्लान कर ली थी। एंड क्वांटिटी हम 200 लॉट के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 200 लॉट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे कैपिटल थोड़ा सा कम था। तो आई एग्जीक्यूटेड विथ 150 लॉट, ठीक है। 150 लॉट के साथ यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया हमने। मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ एंड जब 175 के आसपास जब आया तो फिर हमने इसको एग्ज़िट करने के लिए प्लान कर लिया था। एक्चुअली अगर इसको हम रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक अच्छा खासा दिन था, अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे थे, तो आई थॉट कि इसको बुक कर लेते, क्योंकि बिटकॉइन का कुछ पता नहीं बोल नहीं सकते कौन से टाइम पे ये शार्प रिवर्सल शो कर देगा, ठीक है। इसलिए फिर हमने इसको अराउंड 155 पे हमने इसको एग्जीक्यूट किया था, लेकिन ये 163 पे एग्ज़िट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 150 क्वांटिटी के साथ हमने इसको प्लान किया था, ठीक है। एंड कल का जो मैं बोल रहा था, जो लॉस हुआ था हमारा इस ट्रेड में, ठीक है, यहाँ पे हमारे 200 क्वांटिटी थे, 200 क्वांटिटी के साथ हमने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है। कॉल था ये 507 पे हमने इसको शॉर्ट किया था। एंड अराउंड 200 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था हमारा। सो एसएल वॉज ह्यूज, उसके कारण फिर इसमें थोड़ा सा बड़ा लॉस हमें हो गया था। एंड दैट्स वाई आई वॉज अवॉइडिंग दिस ट्रेड, ठीक है। लेकिन लकीली हमें ये ट्रेड मिल गया एंड राइट टाइम पे हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया। एंड उसके बाद फिर हमें जो लॉस था वो पूरा कवर होके प्लस में हम आ गए थे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे एक्सएनएस में भी हमने ट्रेड प्लान किया था इन बिटकॉइन। अभी 5 मिनट कैंडल, सो सेम स्टोरी इन एक्सएनएस ऑल्सो। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमने अराउंड इसी लेवल पे गई तो प्लान किया। एंड लास्ट टाइम हमने 0.05 लॉट के साथ इसमें ट्रेड किया था, लेकिन जैसे कि हमने कहा, डिस्कस किया कि इसमें भी थोड़ा सा हेवी लॉस हो गया था। सो आई वॉज अवॉइडेड टू ट्रेड विथ सेम लॉट एंड सिर्फ मैंने आज 0.02 के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सो इसमें भी जो हमारा कल का लॉस था वो कवर हो गया, फिर हम इसमें प्लस में आ गए, ठीक है। एंड आई एग्जिटेड अराउंड दिस लेवल, और उसके बाद भी ये नीचे की तरफ गया। एंड अभी हम देख सकते हैं कि मैं एक्चुअली इसको होल्ड करने वाला था, क्योंकि सेम लेवल पे आने के चांसेस कम लग रहे थे और यहीं से ये पुल बैक भी देख के नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन आई थिंक कि रिस्क क्यों लेना है, अगर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है और हमारा जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे भी बिटकॉइन आ गया है वहाँ तक, तो फिर एग्ज़िट करने में ही भलाई रहेगी। और फिर उसके कारण हमने यहाँ पे एक्सएनएस में भी ट्रेड एग्ज़िट कर लिया विथ अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। सो ये थी पूरी आज के ट्रेड की जर्नी एंड इट वाज ए गुड डे। यहाँ पे इस ट्रेड में अराउंड 2.8 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ है। एंड इन delta.exchange वहाँ पे हमें अराउंड 4.5 समथिंग के आसपास हमें वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एंड 5.4 के इन फिनवशिया 0। सो ओवरऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज का दिन एक अच्छा खासा डे था हमारे लिए, प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे रन हुए। तो दैट्स व्हाट
आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड यहाँ पे और एक चीज़ थी निफ्टी में, जो हमारा सेटअप है, ठीक है, 5 कैंडल्स का, तो उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। एंड अगर इसके हिसाब से भी हम ट्रेड प्लान करते तो भी इसमें हमें अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते थे। 20 पॉइंट्स का हमारा इसमें टारगेट रहता है, 10 पॉइंट का एसएल रहता है। एंड डे क्लोज होते होते इसमें अराउंड 15 पॉइंट्स मिले थे। टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन 15 पॉइंट्स इसमें मिल गए थे। अगर इसके हिसाब से भी अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो भी इसमें हमें अराउंड 2 लॉट्स के साथ हम ट्रेड कर रहे थे इसमें, मतलब 150 क्वांटिटी इन निफ्टी। सो अराउंड 2.4 के इसमें मिल सकते थे। लेकिन एनीवेज रिग्रेट नहीं करना चाहिए हमें मार्केट में कभी भी। अगर रिग्रेट करोगे तो फिर वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम देगा। जो अभी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो वो भी आपको शांति से एंजॉय करने देगा नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।